सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जो अपना OROP3 तो टेबल आ गया, लेकिन बहुत आदमी के लिए अभी अपना भाई लोग के लिए जो OROP3 का बेसिक नहीं आ रहे, उनको OROP2 का बेसिक से ही पेंशन आया था जो सितंबर महीने का। अभी तक उसका कोई भी PPO भी जारी नहीं हुआ है। उसके बारे में जानकारी ले लेंगे। और एक बात है इम्पॉर्टेंट, जो अपना लिए OROP2 में इसी टेबल का मुताबिक बेसिक में बढ़ोतरी होना था, लेकिन नहीं हुआ। उसी के वजह से क्या हो गया, OROP3 में भी जो JCO रैंक के लिए बेसिक में बहुत कम हो गया। उसी में क्या हो गया, माइनस में चले गया है। जो OROP2 में 7th CPC से ज़्यादा देने से, 2 रुपये ज़्यादा देने से भी OROP3 में कुछ बढ़ोतरी होना था। OROP2 में क्या कर दिया, माइनस में गया। उसी का वजह से क्या है, OROP3 में भी वही माइनस में चला हुआ है JCO साहिबान के लिए। आप लोग देख लेना, ये OROP2 का टेबल है। आपका बेसिक यही मिल रहे या OROP3 का बेसिक मिल रहे, ये एक बार जानकारी ले लेना। ये सिपाही साहिबान का है। 17 साल में कितना है, 18 साल में कितना है, 19 साल में कितना है, 20 साल में कितना है बोलकर इसी टेबल में है। एक बार आप लोग अच्छी तरह जानकारी ले लेना। क्यों बोलने से कुछ भाई लोग के लिए अरियर्स भी नहीं मिला और उनका कोरिजेंडम PPO भी अभी तक जारी नहीं हुआ। स्पर्श में कुछ भाई लोग है, स्पर्श में क्या हो गया, उनका पासवर्ड भूल गया है। उसी का वजह से उन लोग लॉगिन भी नहीं हो रहे, वो जानकारी भी नहीं ले रहे। कृपया कर एक बार आप लोग स्पर्श में लॉगिन होकर जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। स्पर्श में लॉगिन होने के बाद ही आपका जो कोरिजेंडम PPO जारी हुआ नहीं हुआ बोलकर आपको जानकारी होगा। और भी एक बात इम्पॉर्टेंट है, जो PMR भाई लोग बोल रहे हैं मेरा कोरिजेंडम PPO जारी क्यों नहीं हुआ। आपका कोरिजेंडम जो PMR वालों के लिए 1/7/2014 के बाद जो रिटायरमेंट है, उनका कोई भी कोरिजेंडम PPO भी नहीं आएगा। उनका बेसिक बढ़ोतरी नहीं होने से उनका कोरिजेंडम PPO कहाँ से आएगा, वो भी एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। आप लोग कृपया कर एक बार देख लेना। जिसको OROP2 मिला हुआ है उन लोग को पूरा OROP3 मिलेगा। ये नायक साहिबान का है, देख लेना। इसी में भी आपका बेसिक यही बेसिक है या बदलाव आया हुआ है, वो भी एक देख लेना। ये OROP2 का बेसिक है पूरा से नायक साहिबान का। एक बार देख लेना। इनका भी 24 साल तक है, 15 से लेकर 24 साल तक है सर्विस, देख लेना। उसका बाद नेक्स्ट है हवलदार साहिबान। जो हवलदार साहिबान है 15 से लेकर 26 साल तक है, इसी में ये भी एक बार जानकारी ले लेना। आपका बेसिक यही बेसिक है या चेंज हो गया। OROP3 का बेसिक मिल रहा है, 2 का बेसिक मिल रहा है, इसीलिए आप लोग एक बार जानकारी ले लो। मैं इसलिए तो OROP2 का भी बेसिक रखा हुआ हूँ। कुछ भाई लोग के लिए OROP2 का ही बेसिक मिल रहे हैं, उसी का वजह से आप लोग एक बार अच्छी तरह जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। ये ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान का है, उनका भी यही बेसिक है या चेंज है। कुछ भाई के लिए चेंज नहीं, वो मैं PPO भी दिखाएगा, देखो झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उनका PPO भी एक बार जानकारी ले लेना। उनका PPO जो को नायक ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान, इनका सर्विस देखना। 24 ईयर 20 डेज सर्विस किया हुआ है ऑर्डिनरी नायक सूबेदार। इनका MSCP ऑर्डिनरी नायक सूबेदार है। इनका कोरिजेंडम PPO आया था, लेकिन इनको बेसिक में बढ़ोतरी नहीं हुआ। देखो लेवल 6 है, लेवल 6 है। इनका बेसिक ओल्ड वैल्यू देखो 24,233 है। न्यू क्या है 24,825 है। इनका कंप्लेंट रखा हुआ है जो CP ग्राम में। जल्दी से जल्दी इनका कोरिजेंडम PPO भी आ जाएगा। उसी का वजह से तो मैं बता रहा हूँ, आप लोग एक बार कृपया कर जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। जो OROP3 का बेसिक आया वो होने से इसी टेबल का मुताबिक होगा। एक बार आप लोग जानकारी ले लेना। आपका OROP2 में बेसिक कितना था, OROP3 में कितना बेसिक बढ़ गया है, इसी तरह होगा। देखो जो 20 सूबेदार साहिबान का, सूबेदार मेजर साहिबान का है, ऑर्डिनरी लेफ्टन है, ऑर्डिनरी कैप्टन है, सभी का है। ऑर्डिनरी कैप्टन से लेकर सिपाही तक टेबल है, आप लोग एक बार अच्छी तरह जानकारी ले सकता है। देखो सूबेदार मेजर साहिबान जो 20 साल सर्विस करने से 31,830 रुपीज़ था, उनका कम हो गया। क्या हो गया,
कम हो गया। उसी का वजह से आप लोग एक बार बेसिक में देख लेना, उनका कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ। उसके बाद जो 32 ईयर सर्विस किया हुआ सूबेदार मेजर साहिबान का, उनका आकर 33,526 था। उनका बेसिक वार वो P3 में आकर 34,575 रुपीज़, 1,049 रुपीज़ तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी हुआ। इसीलिए एक बार जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। आप लोग को मिलेगा बोलकर आप वैसा ही रहेगा, आपका कोई टेक्निकल को प्रॉब्लम से कुछ भूल गया कुछ ना कुछ, उन लोग भी उधर करने वाला भी हमारा जैसा इंसान ही है। उसी के वजह से मैं बोल रहा हूँ, एक बार अच्छी तरह जानकारी ले लेना। ऑर्डिनरी कैप्टन का लेफ्टिनेंट का भी है, उनका भी एक बार इसी टेबल में जानकारी लेना। OROP2 में कितना था, OROP3 में कितना बनेगा आपका, ये बेसिक से आपका पेंशन आ रहा है। नेक्स्ट देखो सूबेदार साहिबान, और सूबेदार साहिबान का भी देखना एक बार, उनका भी देखो। जो सूबेदार साहिबान का 16 साल से लेकर 30 साल तक बेसिक है इधर। जो 16 साल से लेकर 20 साल 6 महीना किया हुआ होने से उनको 26,404 रुपीज़ मिल रहा था, लेकिन 27,100 बन गया अभी OROP3 में। उनको आकर 1,000 रुपीज़ तक बेसिक में बढ़ोतरी हुआ है। उसके बाद देख लेना ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान, उसके बाद नायक सूबेदार साहिबान MSCP 1 या ACP मिला हुआ होने से इसी टेबल में जानकारी लेना है। नायक सूबेदार MSCP, हवलदार साहिबान के लिए MSCP 1 मिला हुआ होने से इसी टेबल में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखो TS नायक और TS नायक और सिपाही के लिए ACP 1 मिला हुआ होने से इसी टेबल में जानकारी ले लो। जो हवलदार साहिबान का है, सिपाही के लिए ACP 2 मिला हुआ हो, MSCP 2 मिला हुआ होने से, नायक को MSCP 1 मिला हुआ होने से हवलदार साहिबान का टेबल में जानकारी लेना। नहीं होने से आपका बेसिक नहीं मिलेगा आपको। आप वही रैंक में देखने से, नायक MSCP 1 मिला हुआ होने से आप नायक रैंक में देखने से आपको नहीं मिलेगा उधर। आप कृपया कर हवलदार का बेसिक में जाकर जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। आपका बेसिक में बढ़ोतरी है या कम है, एक बार जानकारी ले लेना। क्यों बोलने से, मैं PPO भी दिखाया है, जो उनके लिए अभी तक कोई PPO भी नहीं आया, कोई भी उनका बेसिक में बढ़ोतरी नहीं है। उनको OROP2 मिला हुआ है, लेकिन 3 में अभी तक कोरिजेंडा PPO कुछ भी नहीं आया। इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग एक बार जानकारी ले लेना बहुत ज़रूरी है। आपका बेसिक आपको बढ़ोतरी हुआ या अरियर्स मिला नहीं मिला, ये पूरा जानकारी लेना है। कभी कभी उस वर्ष में लॉगिन होकर भी एक बार आपका कोरिजेंडम PPO अपडेट हुआ नहीं हुआ बोलकर भी एक बार जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। आप लोग जानकारी नहीं लेने से आपका कोरिजेंडम PPO भी नहीं आएगा। नहीं आने से आप लोग ग्रीवेंस में कंप्लेंट डालना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद देखो ये सिपाही साहिबान का है, इसमें भी देख लेना। आप सिपाही रैंक में होने से इसी टेबल के मुताबिक मिल रहे या कम मिल रहे, एक बार जानकारी ले लेना। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय जय जय।